नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। आप सभी जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम, भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर जीके जीएस नहीं आता है। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं जीके जीएस का, और इसमें 100 प्रश्न है और आपको सही करना है 50 प्रश्न। ठीक है, 100 में से 50 का टारगेट है। किसी भी किताब से पढ़ा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में जीके जीएस आता है, तो आपको ये सही करके दिखाना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? तो 100 वर्षों से भी अधिक समय तक चलता रहा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक वाक्य है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है, ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था, यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये वैशाखी के दिन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, वैशाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? तो मौर्य वंश का आखिरी सम्राट, अंतिम सम्राट था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर सी, बृहदत्त यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो पंचतंत्र दंत कथाएं ये विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन। हाँ, ये समय देख लीजिए, 2000 जी के जीएस का टेस्ट चल रहा है और रोज शाम को 6 बजे आपको ये मिलेगा। रोज शाम को 6 बजे 2000 जी के जीएस का टेस्ट चल रहा है, और अभी 1100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 900 क्वेश्चन और बचे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिसको भी रोज रोज टेस्ट देना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, 2000 जी के जीएस वाला। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। यहां पर जो राज्य दिए गए उनमें से उत्तराखंड ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी अतुल डोलिया ने। ऑप्शन नंबर डी, अतुल डोलिया ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, यह आपका अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर सबसे पहले आए थे 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी, गोवा में 16वीं शताब्दी में आए थे। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के समय वक्त क्या था? तो जब हमें आजादी मिली थी, आधी रात का वक्त था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, आधी रात का वक्त था, राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया है अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में है कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह है वो है आपका त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका जो गठन किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था आपका 1885 में। ऑप्शन नंबर सी, 1885। आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है किसके द्वारा किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है किसके द्वारा किया गया है, ये कमेंट करके आपको बताना है प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस जी के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि अकबरनामा की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई? अकबरनामा की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई? यहां पर आपको जो आंसर दिए गए हैं अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा के रचनाकार हैं अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? दांत का मंदिर बौद्ध तीर्थ स्थान ये श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिए गए इनमें से तोरा, ये यहूदी धर्म से संबंधित है। तोरा ग्रंथ जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में से संबंधित नहीं है? दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो पांड्य, सातवाहन और पल्लव दक्षिण भारत के वंश हैं। पाल राजवंश दक्षिण भारत का नहीं है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राइट आंसर है। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर संकुल ये आपका पड़ता है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से क्या थी? अकबर की प्रशासनिक सीट, तो अकबर की प्रशासनिक सीट थी आपकी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली राइट आंसर है अकबर की प्रशासनिक सीट। महाराष्ट्र में अवस्थित मुर्र जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो महाराष्ट्र में मुर्र जंजीरा किला है, ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ एक किला है। जल के बीचों बीच बना हुआ, पानी के बीचों बीच बना हुआ ये किला है। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए इनमें से रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था मणिकर्णिका। लाला लाजपत राय का निवास स्थल बताइए। तो लाला लाजपत राय जी का निवास स्थल है आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर सी पंजाब यहां पर लाला लाजपत राय जी के लिए राइट आंसर है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रसिद्ध अभिनव भारत समाज की जो स्थापना की गई थी विनायक सावरकर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी विनायक सावरकर जी राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे 1915 में। ऑप्शन नंबर सी 1915 राइट आंसर है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह मतलब 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी बलिदान राइट आंसर है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों का उपचार दिया गया अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद राइट आंसर है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर एक कौशल प्रदेश। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो फेमस है ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य में बृहदेश्वर मंदिर है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किस राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था? तो इमारतों का समूह पल्लव राजाओं के द्वारा या पल्लवों के द्वारा निर्मित था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का जो निर्माण हुआ है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा पल्लवों के समय। ऑप्शन नंबर सी पल्लवों के समय हुआ है। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण 5 शहरों में करवाया है। ऑप्शन नंबर ए 5 शहरों में। निम्न में से किस वंश के शासकों की को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। लोधी, खिलजी और तुगलक को सुल्तान कहा जाता था। रोलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित हुआ। तो रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? तो जलियांवाला बाग नरसंहार यह आपका 1919 में ही घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया जो लीग है श्रीनिवास अयंगर जी इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास अयंगर जी। बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो सती विनियमन 1829 लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेटिंग। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस जी ने। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण कराया गया था, ये कराया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो बीबी का मकबरा भी स्मारक है, ताजमहल भी मृत व्यक्ति का स्मारक है, इत्मादुद्दौला भी। चार मीनार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जी के जो घोड़े का नाम था वो था चेतक। ऑप्शन नंबर बी, चेतक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए, 1919 राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा आया था भारत 1498 में। ऑप्शन नंबर बी, 1498 में। चलिए बताइए वास्को डी गामा कहाँ का नागरिक था? आपको कमेंट करके बताना। वास्को डी गामा ब्रिटिश का नागरिक था, ब्रिटिशर्स था, अंग्रेज था या पुर्तगाली था? वास्को डी गामा क्या था, अंग्रेज या पुर्तगाली? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले जो है आपकी ये महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में है कार्ले। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो जो नारा है महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध नारा था। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रसिद्ध गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ऑप्शन नंबर सी, 1913। चाणक्य का एक अन्य नाम बताइए क्या था? तो चाणक्य, प्रसिद्ध चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी, जानकी नाथ बोस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान फेमस हैं। ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान बताइए। तो सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने करवाया? तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम। किलिमंजारो अफ्रीका किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? तो किलिमंजारो अफ्रीका ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला सबसे पहला भारतीय था मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर सी। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट पर्वत। प्रेरीज घास के मैदान कहां स्थित हैं? तो प्रेरीज घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है आपका वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी, वलित पर्वत है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रसिद्ध न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी, हडसन नदी।
दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश होता है वो होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मलेरिया जो रोग होता है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर बी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है आपका दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं? तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। ऑप्शन नंबर सी संसद। अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ऑप्शन नंबर सी चंपा राइट आंसर है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान का भाग 3 इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी। लोनार झील कहां पर है? तो प्रसिद्ध लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत के अंदर जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। ऑप्शन नंबर सी। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित कौन करता है? तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक राइट आंसर है। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? तो भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज का यह नारा था। ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या हैं? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए मीथेन राइट आंसर है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है। ऑप्शन नंबर सी इंदौर यहां पर राइट आंसर है। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो राफेल नडाल ये संबंधित है स्पेन से। ऑप्शन नंबर ए स्पेन राइट आंसर है। परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु शोध और रेडियोथेरेपी में रेडॉन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी रेडॉन। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो विनय पिटक का जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म राइट आंसर है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स या तीलियां होती हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में 24 स्पोक्स या तीलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 24। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में है सुल्तानपुर अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो है आपका ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो आपका है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन तो ल्यूमेन जो है आपका ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए ज्योति फ्लक्स राइट आंसर है। मार्गेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्गेट नोबेल के नाम से सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के लिए किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक लगाया था? तो सबसे पहले शतक लगाया था टेस्ट क्रिकेट में लाला अमरनाथ ने। ऑप्शन नंबर डी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी शहनाई राइट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? भारत का जो मानक समय है किस देशांतर पर स्थित है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, 23.5 डिग्री या 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी में से एक आंसर सही है। कमेंट करके बताना है आपको कौन सा आंसर सही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। बहुत ही शानदार पीडीएफ बनाई है, नीचे संपर्क कर लेना दिए गए नंबर पर। जय हिंद, जय भारत।